जी, मैं पूजा चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मुझे इस टाइम व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज है मदर्स डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए मदर्स डे पे। आपको मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी मदर्स अक्टूबर में 16 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी, पर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शायद जब तक मैं रहूँगी मेरी माँ मुझ में रहेगी, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। और उन सभी के बारे में मैं सोचती हूँ जिनकी माएँ नहीं हैं। और माँ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, पर माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है उन्हें। मेरी बेटी भी मदर्स डे बना रही है, बहुत खुश है। और जैसे जैसे वो मदर्स डे के लिए कर रही है कि हैप्पी मदर्स डे मम्मी, क्या लोगी मम्मी, पार्टी करते हैं, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। और क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। पर चलिए, बेटी के कारण खुश तो होना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक जगह अटक जाएं या दूसरे का दिल हम ना रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हाँ, मैं खुश हूँ, मेरी बेटी खुश है, मैं खुश हूँ। मेरी बेटी भी उन्हें बहुत मिस करती है, क्योंकि मेरी बेटी उन्हीं के साथ रही है, उन्होंने ही उसे पाला था। और हमेशा वो दोनों ऐसी थी कि शायद जैसे हम माँ बेटी, तो शायद मेरी जगह उसने ले ली थी। पर ठीक है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। और पर यह है कि उसकी तो माँ है अभी, है ना। पर चलिए, कोई बात नहीं है, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। और उनके लिए, जिनकी मदर्स हैं, उनके लिए हैप्पी मदर्स डे। और मैं चाहती हूँ सबकी माएँ, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। और माँ बहुत मुश्किलों से मिलती है, माँ सब बलाएँ ले लेती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, कुछ भी। और वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी माएँ होती हैं। और जिनकी माएँ हैं, मैं तो कहती हूँ बच्चों समझो, माँ बहुत मुश्किलों में मिलती है। और जब वो नहीं होती ना, तब हम जानते हैं कि माँ क्या होता है। माँ शब्द ही ममता का भंडार है। मैं कोई माँ पे लेक्चर देने का मेरा मूड नहीं था। हाँ, मैं पर ये चाहती हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उनसे केवल इतना कहना है कि अपनी माँओं को बहुत प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो। और माँ तो करती है, माँ को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपने बच्चों से प्यार करो, पर माँओं को समझो। बहुत जनरेशन में बहुत गैप है, मैं मानती हूँ, पर फिर भी थोड़ा समझना चाहिए बच्चों को भी। और माँ तो समझती है, खैर माँ को तो कुछ वो ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि जिन बच्चों की माँ छोटे छोटे में ही चली जाती है, वो बच्चे कैसे रहते होंगे जब हम इतने बड़े होकर अपनी माँ को इतना मिस करते हैं। तो वो लोग कैसे रहते होंगे, कैसे अपनी माँ को, मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रही, कैसे वो अपनी माँ को भूलते होंगे, कैसे, मतलब हर जगह उनकी याद उन्हें आती होगी। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। पर चलिए, पर जिनकी माएँ हैं वो तो बहुत वो है। और खूब इंजॉय करो अपनी माँओं के साथ, खूब टाइम निकालो, खूब उनके साथ, मतलब क्या कहूँ मैं, ये पल फिर नहीं आते, इसलिए खूब इंजॉय करो अपनी माँ के साथ। जितना तुम्हें टाइम मिलता है ना, वो अपनी फैमिली को दो, वो बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ तो मेरी सहेली थी, और शायद मैं अपनी बेटी की सहेली हूँ। मतलब हमें किसी
मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड नहीं है या नहीं थी, मेरी बहुत फ्रेंड है और बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंडें हैं, पर एक माँ जो फ्रेंड बनती है ना, उसके बराबर कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई वो नहीं होता। और अपनी माँ को अपना फ्रेंड बनाओ, वो अच्छी बुरी बात हर समझाएंगी। बहुत चीज़ों में हम माँ को ये सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो पुरानी जनरेशन की हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सब कुछ मतलब माँ को एक एक्सपीरियंस, माँ को क्या पापा को भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है एज के अकॉर्डिंग, और उस एज के अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपीरियंस जो तुम लोग नहीं समझ पाते वो लोग समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरी माँ तो बहुत प्यारी थी, खैर बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी बेटी को भी बहुत प्यार करती थी। और बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आँखों के आगे ना थोड़े थोड़े बच्चे छोटे छोटे आते हैं वो। मैं तो ये सोचती हूँ कि हम चाहे दुख उठा लें पर हमारे माँ बाप दुख ना उठाएं, क्योंकि माँ बाप वो चीज़ होते हैं ना, उन्होंने आज हम माँ बाप हैं तो हमें पता है हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, और ऐसे ही उन्होंने भी हमें पाला होगा। तो मेरा कहना ये है कि जब जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे उन्हें भी आई होगी, तो अपने बच्चों को भी प्यार करो और बच्चों तुम अपने मम्मी पापा को भी बहुत प्यार करो, उन्हें समझो, उन्हें फ्रेंड बनाओ। शायद आज मैं ज़्यादा ही लेक्चर दे रही हूँ, वो नहीं देना चाहिए। चलो फिर लेक्चर ना देते हुए तो बस माँ के लिए तो इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मदर्स डे है तो माँ के लिए तो ज़रूर बोलूँगी। माँ भगवान का दूसरा रूप होता है। हम थोड़ी लेट समझते हैं, पर ये बात हकीकत है कि जैसे भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकता, ऐसी माँ भी हमारा बुरा कभी नहीं कर सकती। उन्हें बहुत प्यार दो, बहुत प्यार करो। और माँ तो ऐसी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। हर बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का ऐसे ध्यान रखती है कि शब्द नहीं है मेरे पास। खाना खाया नहीं खाया, पहुँच गए नहीं पहुँचे नहीं तो क्यों इतनी लेट हुई, घर जा रहे हो तो कुछ खा के जाना, भूखे मत जाना, रास्ते में कुछ खा लेना। मतलब इतना सब कुछ मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। और मैं तो ये कहूँगी कि दूसरा रूप है भगवान का माँ। अगर आज मेरी माँ होती तो मैं भी उनके साथ सेलिब्रेशन भी ना करती तो पर हाँ कुछ तो कह सकती। हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच, आई मिस यू। और जब तक मैं हूँ, मेरी सांस है, तुम मेरे अंदर हो और रहोगी हमेशा हमेशा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।